Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing the medium questions of trigonometric ratios. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले मैंने आपको साइन कॉस टेन और उनके फार्मूलाज बताए थे, बट इनका एक तो यूज़ वो होता है ना, ठीक है, एक यूज़ और होता है। एक यूज़ ये होता है यार कि जो आपका ये कैलकुलेटर होता है कुछ इस टाइप का, अगर आप गौर से देखो तो, कि मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर स्पेशल जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर कहीं से फाइंड करके जो है मैं वो लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैलकुलेटर के ऊपर इसको कैलकुलेट किस तरह करना है। अगर गौर से देखो तो इसके अंदर हमें तीन वो नज़र आ रहे होंगे, ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इसको मार्क नहीं कर सकता कैलकुलेटर के ऊपर, बट ये साइन कॉस और टेन हमें नज़र आ रहे होंगे। ये टेन है, ये साइन और ये कॉस, ठीक है। तो ये आपको आपके कैलकुलेटर पे भी लिखे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। साइन लिखा होगा SIN, कॉस लिखा होगा COS और टेन लिखा होगा TAN, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिनको आपने कैलकुलेटर के अलावा आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ए पार्ट पे आऊँ तो वो कहता है कि जी tan 47 डिग्री का निकाल दूँ। तो आपने सिंपली इसको क्या लिखना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे करना है 10 प्रेस, फिर आपने लिखना है 47, ठीक है, फिर आपने एंटर कर देना है। अभी जो आपका आंसर है ये क्या आ रहा है, 1.07, 1.07। बस यहाँ तक आप लिख लो, राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका एक यूज़ है वो आगे अगली वीडियो में आपको जाके पता लगेगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बी पे आऊँ तो वो कहता है कि साइन 75.3 निकालो। तो यार अब मैं ये करता हूँ, यहाँ से साइन प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद 75.3 लिखूँगा और इक्वल का बटन दबा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.96 है ना, आप 97 कर लो, ठीक है, राउंड फिगर कर लो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है सी पार्ट में कॉस, ठीक है, कॉस निकालना है। कॉस कितना निकालना है, 30.19 का, 30.19, ओके। तो जी हमारे पास एक कॉस है, इसको पहले आप कॉस प्रेस करोगे, फिर आप करोगे 30.19 लिखोगे कॉस के आगे, और इक्वल का बटन दबा दोगे। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉस का बटन दबाया और आगे अपनी वैल्यू लिखी और इक्वल दबा दिया, बस। 0.864 है तो आप इसको 0.86 कर लो, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है इसका आंसर आ गया, ओके। अच्छा जी, अब इसको मैं करता हूँ रेज ABC पार्ट को, ताकि हम आगे वाले कर सकें, ठीक है। अब कुछ पार्ट जो है, जैसे अब हम अगर अपना गौर से देखें तो हमारा डी पार्ट जो है उसके अंदर वो हमें कहता है कि साइन 35 प्लस कॉस 49। अब ये जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है, पहले आप दबाओगे साइन का बटन, फिर आप लिखोगे 35, फिर आप प्लस का बटन दबाओगे, फिर आप फिर कॉस का बटन दबाओगे, ठीक है, और फिर आप लिखोगे 49, और ये जो चार आपने चीज़ें लिखी हैं इसको इक्वल दबा दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.229 है, तो 1.23 कर लो, इसको राउंड फिगर कर लो, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपना ई पार्ट देखें तो हमें कहता है जी 2 कॉस 42.3। अब इसमें 2 कॉस से पहले आ रहा है, और फिर प्लस है जी 3 साइन 16.8। अच्छा, इसमें जिस तरह क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना, उसी तरह आपने कैलकुलेटर में लिखना है।
कोई भी आपने एक्स्ट्रा बटन नहीं दबाना। जैसे ये 2 है तो सबसे पहले आप 2 प्रेस कर दोगे कैलकुलेटर में। फिर अगले की चीज़ है कॉस है तो आप कॉस प्रेस कर दोगे कैलकुलेटर में। अगली क्या चीज़ है 42.3 तो आप 42.3 लिख दोगे 42.3। ठीक है। अगली क्या चीज़ है प्लस है तो आप प्लस का बटन दबा दोगे। अगली क्या चीज़ है 3 है तो आप 3 लिख दोगे। अगली क्या चीज़ है साइन, ठीक है, तो आप साइन का बटन दबा दोगे। उससे अगली क्या चीज़ है 16.8 तो आप 16.8 लिख दोगे। और लास्ट पे जब ये सारा कुछ लिख लो तो इक्वल का बटन दबा देना। तो ये आपके पास 2.346 आ रहा है तो ये 2.35 हो के राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। तो समझ में आ रही है आपको कि मतलब जिस तरह क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह अपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कोई अपने तरफ से ऐड मल्टीप्लाई या वो चीज़ नहीं करनी है। अब आप एफ पार्ट देखो तो 71.6 साइन मल्टीप्लाई बाई 10 16.7 ठीक हो गया, ये हमने देख लो। अच्छा जी, उसके बाद इसको भी इसी तरह लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। पहला हमारा क्या प्रेस करेंगे साइन, साइन प्रेस कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है 71.6 71.6 लिख लिया। तीसरी क्या चीज़ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दिया। चौथी क्या चीज़ है 10 10 प्रेस कर दिया। पांचवी की चीज़ है जी 16.7 16.7 लिख दिया। और लास्ट पे इक्वल दबा दिया। 0.284 आ रहा है तो इसको हम 0.28 ही लेंगे। ठीक है, 0.28। ठीक है, ये जो है ना ये हो गया। आपको मतलब यहाँ तक समझ आ गई कि हमने साइन कोस टेन को कैलकुलेट किस तरह करना है। और याद रखना कैलकुलेटर के बगैर ये होगा भी नहीं। इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूरी चाहिए, जिस तरह का है ये आपको शॉप से भी मिल जाता है। ठीक है, तो सेकेंडली जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को फिक्स कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर वो कहता है हमें कि अब आप इसके अंदर ए पार्ट में देखो तो अब आपने ना ए पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है जी 5 10, ठीक है, एक मिनट, 5 10 61.4 डिवाइडेड बाय 2 cos 10.3। अच्छा, इसमें आपने करना क्या कि आपने ऊपर वाले लेफ्ट साइड के डिजिट से कैलकुलेटर में लिखना शुरू करना है। ऊपर वाला लेफ्ट साइड का डिजिट कौन सा है 5। सबसे पहले 5 लिख दो कैलकुलेटर में, फिर उससे आगे जाते जाओ। 5 के आगे क्या है 10, फिर 10 प्रेस कर दो। उसके आगे क्या है 61.4, 61.4 प्रेस कर दो, 61.4। अच्छा, यहां से एक चीज जब आपने इससे आगे लिखना है ना तो देखो बीच में क्या डिवाइडिंग की लाइन है तो आपने डिवाइड का साइन प्रेस कर देना। उसके बाद डिवाइड के साइन प्रेस करने के बाद 2 प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद कॉस प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद 10.3 प्रेस कर देना है, 10.3 एंड देन इक्वल। अब ये जो है ये आपका आंसर आ गया 4.51। ठीक है, 4.51। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह जो से जो है वो आपने सीक्वेंस के अंदर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, या अगर मैं आपको अगले क्वेश्चन में थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ तो आप इसको एक इजी मतलब अगर आप इस तरह कंफ्यूज हो रहे हो ऊपर और नीचे में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो मैं आपको बी पार्ट में एक और तरीके से समझा देता हूँ। देखो ये है हमारे पास बी पार्ट, इतना मतलब आपको मैं बेसिक कर दूंगा। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 4 साइन 22.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस 67.5। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रैकेट्स है ना ये भी आपको कैलकुलेटर में मिलेंगे।
ठीक है, वो मेरे अब इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में, हाँ ये पड़े हुए हैं ब्रैकेट्स, मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, ब्रैकेट्स में मुझे भी मिल गए, आपके भी कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये ब्रैकेट्स, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये होते हैं, ठीक है, ये आप लगाओ। अच्छा, आप इसको ईजी करने के लिए पता है करो, देखो ये जो पूरी चीज़ है, ये नीचे वाले पूरे इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो आप इसको इस तरह लिखने के बजाय ना बीच में डिवाइड का साइन लगा दो, जैसे कि 4 साइन 22.5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद बजाय नीचे लिखने के ना सेंटर में इनके डिवाइड का साइन लगा के आगे लिख दो cos 67.5, इस तरह आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे लिखते जाओ, सबसे पहला चीज़ क्या, 4 लिख दो, दूसरी चीज़ क्या, ब्रैकेट, ब्रैकेट लिखो, तीसरी चीज़ क्या, साइन, साइन लिखो, फोर्थ चीज़ क्या है, 22.5 लिखो, 22.5, फिफ्थ ब्रैकेट क्लोज लिखो, सिक्स्थ इज स्क्वायर, अब मुझे इसमें स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, ये है स्क्वायर, स्क्वायर मिल गया। अच्छा, सेवन थिंग इज डिवाइड, डिवाइड का बटन प्रेस कर दो, फिर कॉस लिखो, फिर उसके बाद 67.5 लिखो एंड देन एंटर, और ये आपका फाइनल आंसर 1.53। कोई मुशक्कत नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की लॉजिक समझनी है और उसको इस तरह करके सॉल्व कर देना है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको अब अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको मैं सी पार्ट आपको नज़र तो आ रहा होगा, ठीक है। सी पार्ट को मैं उसी तरह लिख लेता हूँ जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन लिखा है, 10 15 प्लस cos 33 डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइड मैं इस तरह लिख रहा हूँ बीच में, साइन 78.4, ठीक हो गया। लो जी, अब एक एक करके बटन दबाते जाओ, ठीक है। पहली चीज़ 10, उसके बाद 15, उसके बाद प्लस, उसके बाद कॉस, उसके बाद 33 लिख दो, फिर डिवाइड का साइन लिख दो, फिर आगे साइन लिख दिया, फिर आगे 78.4 लिख दिया, इक्वल किया 1.12 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ रही है, ठीक है, ओके। अब मैं करूँगा लास्ट पार्ट, ठीक है, ताकि क्योंकि ये सारे एक जैसे यार, इसके अंदर कुछ भी जो है वो डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। लास्ट पार्ट के लिए मुझे जो है ना थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी लिखने के लिए, लाइक मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ एच पार्ट को, तो मेरे पास है जी cos 24.7 मल्टीप्लाई बाय साइन 35.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1057 माइनस cos 15, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक एक करके इसको सर्कल करते जाना ताकि आप कंफ्यूज ना क्वेश्चन में। फर्स्ट कॉस सर्कल जी, उससे अगला 24.7, उससे अगला है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो, उससे आगे है साइन लगा दिया, उससे आगे है 35.1 लिख दिया, उससे आगे है डिवाइड का साइन, फिर जी डिवाइड का साइन लगा दो, उसके आगे है जी 10, फिर 10 लगा दो, फिर उसके बाद है जी 57, देन 57 लिख दो, 57, उसके बाद आगे क्या है जी माइनस का साइन लगा दो, फिर आपके पास आता है जी कॉस लगा दो, एंड देन आपके पास आता है 15 लगा दो। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.6, ठीक है, -0.626। अभी बस जो है वो आंसर आ रहा है माइनस के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि हमने वेदर कोई मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि जो आपका माइनस होता है, ठीक है, हमने ये देखना है
हाँ, इसके अंदर अब देखो, अब हमारे साथ जो है क्या वो इशू छिड़ रहा है। इशू हमारे साथ क्योंकि ये जो साइन कॉस टेन से हम निकालते हैं ना, ये होती हैं मेजरमेंट्स, ठीक है। और मेजरमेंट्स अगर आपकी माइनस में आए ना, मतलब ये लेंथ्स होती हैं बेसिकली, एंगल के सामने वाली लेंथ्स होती हैं ये। तो अगर ये माइनस में आए ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हम लोग गलती ये कर रहे हैं, ठीक है। गलती हम लोग ये कर रहे हैं कि यार हम लोग ना ब्रैकेट्स की यूजेज नहीं कर रहे, ठीक है। जब तक हम ब्रैकेट वाइज किसी चीज़ को अलग नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है वो इशू ये रिजॉल्व नहीं होगा, ये माइनस में आएगा। अच्छा, अब मैं अगर क्वेश्चन को दोबारा ब्रैकेट के साथ लिखूं तो कुछ इस तरह होगा, ब्रैकेट फिर कॉस फिर 24.7, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन, और फिर साइन, ठीक है, और फिर 35.1, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फिर आएगा डिवाइडेड बाय का साइन, फिर 57 पॉइंट 57, ठीक है, माइनस कॉस, ठीक है, फिर 15 एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व होगा, क्योंकि यार देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है, तो बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक जो है ना, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है देन माइनस होता है। कैलकुलेटर का इशू ये होता है कि वो डिवीजन माइनस या इस टाइप की चीज़ें पहले कर देता है, ठीक है। मगर हमें उसके रूल के मुताबिक ब्रैकेट ये आइडेंटिफाई करता है, ब्रैकेट कहता है कि मुझे जो है वो पहले सॉल्व करो, ठीक है। मतलब ब्रैकेट ये कहता है कि मैं जो हूँ, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो कहती हैं कि भाई हम लोगों को पहले सॉल्व करो, क्वेश्चन पे आगे बाद में जाना। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्रैकेट लिख लिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट को सर्कल कर दिया। अगली चीज़ क्या है हमारे पास, कॉस है, कॉस लिख दिया। अच्छा, अगली चीज़ है हमारे पास 24.7, 24.7 लिख दिया। अगली चीज़ है मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन दबा दिया। अगली चीज़ है साइन, साइन दबा दिया। उससे अगली चीज़ है 35.1, 35.1, और उसके आगे चीज़ है ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज दबा दिया, ठीक है। आगे है डिवाइड का साइन, ठीक है, इसके बाद डिवाइड का साइन लगा दिया। अच्छा जी, उसके बाद है जी 57, 57 लिख दिया। उसके बाद है जी माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद है जी कॉस, ठीक है, कॉस दबा दिया, ठीक है। और आगे है जी 15, 15 दबा दिया, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज का सीन है तो ब्रैकेट क्लोज दबा दिया, ठीक है, और इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट की क्लोजिंग नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का थोड़ा सा इश्यू है कि ब्रैकेट क्लोजिंग यहाँ पे नहीं लगाता, ठीक है, ये नहीं लगा रहा। बट अगर आप अपने जेन्युइन कैलकुलेटर के अंदर इसे सॉल्व करेंगे ना ब्रैकेट्स को लगा के, तो आपके जो ब्रैकेट है ना, मतलब अगर मैं इसको, अब इसके अंदर मुझे एडिट का भी नहीं पता कि वैसे मैं किस तरह एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास जो जेन्युइन कैलकुलेटर होते हैं ना, उनके अंदर आपको ऊपर वो दिए होते हैं यह मतलब आपका कर्सर जो कैलकुलेटर का होता है उसको यह लेफ्ट साइड को ले जाने के लिए, राइट साइड को ले जाने के लिए बटन्स दिए हुए होते हैं। बट यहाँ पे मुझे कोई बटन भी गिवन नहीं है, ठीक है। मैं इस मतलब इसको अगर मैं मूव करना चाहूँ ना, तो मैं मतलब क्लिक ही कर रहा हूँ मगर वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ कि मैं अगर इसको अगर दोबारा लिखूँ तो मे बी ये ब्रैकेट्स को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। 24.7 जल्दी जल्दी लिख लेते हैं जी, मल्टीप्लाई करके साइन 35.1, 35.1 एंड देन 35.1 है ना। अच्छा जी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्लोज हो गया जी। उसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड अगेन न्यू ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आप लिख लो क्या था जी, 1057, 1057 माइनस कॉस
कॉस किधर गया, 15 ब्रैकेट क्लोज, ये देखो जी आ गया जी, कोई अब सही है, आंसर आया जी 0.910। बड़ी मुश्किल यार, मुझे कैलकुलेटर समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ी वो अजीबो गरीब सी हरकतें हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है ना, उसके अंदर ब्रैकेट्स लग रहे थे यार, मगर इसके अंदर लगना एक अजाब हुआ है। बेसिक आंसर आपका ये है। अच्छा, जब भी आपके पास कोई इस टाइप की चीज़ है ना कि ऊपर भी मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई माइनस से कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है, तो उसके अंदर आपने ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। ब्रैकेट्स कितने हिस्से को यूज़ करने हैं वो भी बता देता हूँ। देखो, ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट करता हूँ, फिर बताता हूँ ब्रैकेट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं। देखो, अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ब्रैकेट यूज़ करने की निशानी क्या होती है, ठीक है। अगर मैं इस कैलकुलेटर को ज़रा बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमने सिर्फ ब्रैकेट समझने हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर तो देखो ऊपर दो फिगर्स हैं, ये जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कोई इशू नहीं है, ऊपर दो फिगर है, नीचे एक है, ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ऊपर एक है, नीचे दो है, यहाँ भी इतना इशू नहीं है, ठीक है। आप ब्रैकेट, मगर जहां आपके पास फोर फिगर्स आ गई, लाइक दीज टू एंड दीज टू, अगर बस चार किस्म की सॉल्विंग चीजें आ रही हैं, बीच में दो साइंस भी आ रहे हैं प्लस, यहाँ पे आपने ब्रैकेट कहाँ लगाना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली डिवाइड का साइन प्रेस करते कैलकुलेटर में, और फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसी तरह यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ कैलकुलेटर पे समझा रहा हूँ किधर किधर लगाने, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, दो दो, ये दो दो ब्रैकेट्स लगेंगे, ठीक है। तो इससे आपका आंसर सही आएगा। वरना अगर आपका आंसर माइनस में आता है ना, याद रखना यार, माइनस में आंसर गलत होता है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ इसकी लॉजिक क्या होती है, अभी आपको इस वीडियो में वो भी बताता हूँ, वैसे मैंने बताना नेक्स्ट वीडियो के अंदर था, मगर बता देता हूँ, ठीक है। अब लॉजिक क्या है यार, देखो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है। यार एक तो ना फिगर्स जो है ना, ये ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, ये राइट एंगल है, ओके हो गया। अब वो कहता है जी हमारे पास जी ये वाला एक एंगल है, ठीक है, इसका उसने नाम दे दिया ए। अब वो कहता है कि इसकी जो सामने वाली, ये एंगल हमारे पास 70 का है, बट ये जो सामने वाली लेंथ है ये एक्स है, ठीक है। दूसरी कहता है जी ये 15 है और ये 12 है। वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने साइन कोस टैन के फार्मूलाज लिखे थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ तो मेरे पास शायद वो पड़ी हुई भी हो, क्योंकि मैं अपनी जो है वो, ये देखो साइन का जो फार्मूला है, ये देखो, इसको आप हाइपोटेनस कहते हो, इसको आप एंगल की ओपोजिट डायरेक्शन कहते हो। मतलब एंगल के ओपोजिट जो है, सामने जो है ये वाली लाइन बन रही है, तो इसको आप ओपोजिट का नाम देते हो। और जो एंगल के बिल्कुल साथ सीधी लाइन टच हो रही है स्ट्रेट, उसको हमें एडजेसेंट कहते हैं। साइन का जो फार्मूला था, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, उसमें ये था कि ओपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब अगर मैं यही फार्मूला लगाऊं, ठीक है, चलो जी मैं आ जाता हूँ वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं यही फार्मूला यहाँ पे लगाऊं, ये साइन हम लगा लेते हैं, साइन इज इक्वल टू, साइन एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब अगर मैं इधर देखूं एक चीज, तो हमारे पास जो साइन के आगे ये एंगल का होता है, इधर एंगल की जगह अगर एंगल मेंशन किया हुआ है तो हमने लिखना है। अब देखो, साइन हमारे पास 70 है, ठीक है, एंगल उन्होंने हमें 70 का दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड हमारे पास एक्स है, जबकि हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो 15 है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, जो कि मैं इधर अपने कैलकुलेटर पे अब कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइन 70 हमारे पास आता है 0.939, इस तरह करके चलता सोन जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाऊंगा, लाइक साइन 70, फिर 15 को इधर डिवाइड हो रहा है, इसको भी उधर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू एक्स। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ जी साइन 70 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो ये आपके पास जो है राउंड अबाउट जो लेंथ आ रही है वो आ रही है जी 14.09 की, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारे पास लेंथ निकल रही है, ठीक है।
0.9 की। अब ये किस चीज़ से निकल रही है? साइन से। इसी तरह कॉस से भी निकलती है, इसी तरह टेन से भी निकलती है। अब सोचो अगर ये माइनस में आ जाए तो ये लेंथ गलत होगी, ठीक है। ऑब्वियसली लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। दैट्स वाई अगर आपका साइन कॉस टेन का आंसर माइनस के अंदर आ रहा है तो उसको वहीं पे आप देखो कि आपका इशू क्या आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका टेन है वो 90 डिग्री पे कभी भी नहीं लगता। अगर आपका साइन साइन 90 लेते हो आप तो आपका आंसर आता है 1। कॉस 90 डिग्री पे लेते हो तो आपका आंसर आता है 0। बट अगर आप टेन मैथमेटिकल टर्म्स में आप 90 डिग्री के ऊपर नहीं ले सकते। अगर आप लोगे तो आगे आपकी कैलकुलेटर पे लिखा आ जाएगा मैथ एरर, ठीक है। ये भी एक चीज़ थी, वो आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री के एंगल, अगर आप कहोगे हाँ यार हमें 90 डिग्री के एंगल से कुछ निकाल रहा था मगर वो निकल नहीं पाया, तो यार 90 डिग्री के एंगल से निकलेगा भी नहीं, क्योंकि वो टेन है। टेन के साथ अगर 90 लगाओगे तो वो नहीं निकलेगा। हाँ, बाकी इन साइन कोस टेन की लॉजिक क्या होती है, इसके अगर लॉजिक्स में जाओगे वो बहुत लंबी लॉजिक्स हैं, तो इस वजह से बस हमें इतना फोकस करना है फिलहाल कि साइन के साथ एंगल जोड़ के हमने अभी जो मैंने आपको लेंथ निकाल के दिखाई है ना, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उस पूरी वीडियो का मेन जो बैकग्राउंड है वो यही है कि हमने लेंथ्स निकालनी है, ठीक है। हमें एंगल्स दे दिए जाएंगे और हमने लेंथ्स फाइंड आउट करनी है। तो यार फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।